सोचिए अगर एक इंसान मर जाए लेकिन उसके शरीर की कुछ कोशिकाएं कभी न मरें। क्या यह संभव है कि समय, बीमारी और मौत तीनों को चुनौती देने वाली कोई सेल मौजूद हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी लैब्स में एक ऐसी इंसानी कोशिका जिंदा है जो करीब 70 साल पहले पैदा हुई थी, जबकि उसका मालिक कब का इस दुनिया से जा चुका है? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस इंसान को यह तक नहीं पता था कि उसकी कोशिकाएं उसे मरने के बाद भी अमर बना देंगी। ये कोशिकाएं किसकी थीं? ये कभी खत्म क्यों नहीं होती? और क्या इस खोज के पीछे साइंस का एक ऐसा सच छिपा है जिस पर आज भी सवाल उठते हैं? यही है द इमॉर्टल सेल, हेला सेल्स का रहस्य। एक ऐसी कहानी जो जितनी वैज्ञानिक है उतनी ही रहस्यमय और चौंकाने वाली भी। 1951 का अमेरिका। उस समय हेनरिएटा लैक्स एक आम महिला थीं। वह गरीब थीं, शिक्षित नहीं थीं और अपनी फैमिली की देखभाल करती थीं। उनका कोई सपना ऐसा नहीं था जो उन्हें इतिहास में जगह दिला सके। लेकिन जब उन्हें सर्वाइकल कैंसर हुआ तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव डॉक्टरों की छोटी सी लैब से शुरू हुआ। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनके ट्यूमर से कुछ कोशिकाएं निकाल ली। इन कोशिकाओं के बारे में सबसे अनोखी बात यह थी कि जब वैज्ञानिकों ने इन्हें लैब में रखा तो ये मरने की बजाय लगातार बढ़ने लगी। सामान्य इंसानी कोशिकाएं कुछ समय के बाद बूढ़ी होकर मर जाती हैं, लेकिन हेनरिएटा की कोशिकाएं ऐसा नहीं कर रही थीं। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह सिर्फ कोशिका नहीं थी, यह एक नई तरह की लगभग अमर कोशिका बन गई थी। इस घटना के बाद इन कोशिकाओं को नाम दिया गया हेला सेल्स, हेनरिएटा लैक्स के नाम से। ही हेनरिएटा और ला लैक्स। और यही नाम आज तक मेडिकल रिसर्च की दुनिया में सबसे मशहूर और महत्वपूर्ण बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हेनरिएटा को कभी यह नहीं बताया गया कि उनके शरीर की कोशिकाएं दुनिया की सबसे बड़ी खोज बन रही हैं। नहीं, उनके परिवार को पता था कि उनकी मां की कोशिकाएं पूरी दुनिया में रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। यह रहस्य लंबे समय तक छिपा रहा और इसी छुपे सच ने हेला सेल्स की कहानी को और भी रहस्यमय बना दिया। इन कोशिकाओं की ताकत और अनोखी प्रकृति ने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। हेला सेल्स की वजह से कई गंभीर बीमारियों का इलाज खोजा गया, नई दवाइयां विकसित हुईं और इंसानी शरीर के बारे में नई समझ मिली। लेकिन यह भी सच है कि इसके साथ एथिकल सवाल और विवाद भी जुड़े हुए हैं, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अब सवाल उठता है कि आखिर हेला सेल्स अमर क्यों हैं? सामान्य इंसानी कोशिकाएं एक तय सीमा तक ही विभाजित हो सकती हैं। हर बार जब कोई कोशिका डिवाइड होती है तो उसके अंदर मौजूद डीएनए के सिरे, जिन्हें टेलोमियर्स कहा जाता है, थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब ये टेलोमेयर बहुत छोटे हो जाते हैं और कोशिका बूढ़ी होकर मर जाती है। यही वजह है कि इंसानी शरीर की कोशिकाएं हमेशा जीवित नहीं रह पाती, लेकिन हेला सेल्स इस नियम को तोड़ देती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर एक खास एंजाइम बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, जिसे टेलोमरेज कहा जाता है। यह एंजाइम टेलोमेयर को बार बार नया बना देता है, जिससे कोशिका को कभी बूढ़ा होने का संकेत ही नहीं मिलता। नतीजा यह होता है कि हेला सेल्स बिना रुके बार बार खुद को डिवाइड करती रहती हैं। इसी कारण हेला सेल्स न सिर्फ जिंदा रहती हैं, बल्कि बेहद तेजी से बढ़ती भी हैं। लैब में ये इतनी तेजी से फैलती हैं कि अगर सावधानी न रखी जाए तो दूसरी कोशिकाओं को भी कंटामिनेट कर देती हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी ताकत भी है और एक चुनौती भी, क्योंकि ऐसी कोशिकाएं पहले कभी नहीं देखी गई थीं। असल में हेला सेल्स कैंसर सेल्स होती हैं और कैंसर की यही सबसे खतरनाक खासियत होती है, बिना नियंत्रण के बढ़ते रहना। लेकिन इसी खतरनाक गुण ने इन्हें साइंस के लिए अमूल्य बना दिया। हेला सेल्स ने यह साबित कर दिया कि अमरता कम से कम कोशिकाओं के स्तर पर संभव है और यहीं से इंसानी अमरता से जुड़े सवालों ने जन्म लिया।
हेला सेल्स की खोज ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक ऐसा बदलाव लाया जिसकी कल्पना पहले कभी नहीं की गई थी। इन कोशिकाओं से पहले वैज्ञानिकों के लिए इंसानी कोशिकाओं पर लंबे समय तक प्रयोग करना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि सामान्य कोशिकाएं जल्दी मर जाती थीं। लेकिन हेला सेल्स ने यह समस्या खत्म कर दी। पहली बार वैज्ञानिकों के पास ऐसी इंसानी कोशिकाएं थीं, जिन्हें बार बार उगाया जा सकता था, उन पर लगातार प्रयोग किए जा सकते थे और अलग अलग बीमारियों को सुरक्षित तरीके से समझा जा सकता था। सबसे बड़ी उपलब्धि पोलियो वैक्सीन के विकास में देखने को मिली। 1950 के दशक में पोलियो एक जानलेवा बीमारी थी, जिससे लाखों बच्चे अपाहिज हो रहे थे। वैज्ञानिकों ने हेला सेल्स पर पोलियो वायरस का परीक्षण किया और इसी की मदद से वैक्सीन को तेजी से विकसित और टेस्ट किया गया। अगर हेला सेल्स न होती तो शायद पोलियो वैक्सीन आने में कई साल और लग जाते। हेला सेल्स का इस्तेमाल सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहा। इन्हें अंतरिक्ष में भी भेजा गया ताकि यह समझा जा सके कि जीरो ग्रेविटी और रेडिएशन का इंसानी कोशिकाओं पर क्या असर पड़ता है। इसके साथ ही एड्स, जेनेटिक्स, डीएनए मैपिंग, आईवीएफ और हाल के समय में वायरस रिसर्च जैसे कई क्षेत्रों में भी हेला सेल्स ने अहम भूमिका निभाई। अब सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल सामने आता है, क्या इंसान सच में अमर हो सकता है? हेला सेल्स ने यह तो साबित कर दिया कि कोशिकाओं के स्तर पर अमरता संभव है, लेकिन पूरा इंसानी शरीर सिर्फ कोशिकाओं का समूह नहीं है। इंसान के शरीर में अरबों कोशिकाएं होती हैं और हर अंग, हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ कोशिकाएं अमर हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा शरीर हमेशा के लिए जवान और स्वस्थ रह पाएगा। असल में हेला सेल्स हमें अमरता से ज्यादा एक चेतावनी देती हैं। ये कोशिकाएं इसलिए अमर हैं क्योंकि इनमें नियंत्रण खत्म हो चुका है। ये बिना रुके बढ़ती हैं और यही गुण कैंसर को खतरनाक बनाता है। अगर पूरे शरीर में ऐसी अमर कोशिकाएं फैल जाएं, तो वह जीवन नहीं बल्कि एक घातक बीमारी होगी। यानी जिस चीज को हम अमरता समझते हैं, वह असल में विनाश का कारण भी बन सकती है। तो अब सवाल आपसे है, हेला सेल्स मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोज थी या फिर साइंस के नाम पर किया गया एक ऐसा प्रयोग जिसकी कीमत एक इंसान और उसके परिवार ने चुपचाप चुकाई? दोस्तों, अगर आपको इस तरह रहस्य और सच्चाई का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।